नहीं होता तो धर्म की स्थापना नहीं होते। तो भगवान ने आगे बढ़े, केवट को भी तारे। अयोध्या से निकले जब भगवान, तो जब वहां पहुंचे घाट पे, तो वहां केवट, उनको भी तरना था, केवट को भी भक्ति उसका पूरा हो गया था, उसको भी दर्शन देना था, उनको बहाना था कि हमको उस पार जाना है। जब केवट ने पैर को पखारा, धोआ, और जब वो अमृत पान किया, चरणामृत लिया, चरणों का पान किया, तो जब उस पार पहुंचे भगवान, तो कहा कि देखो तुमने बहुत मेहनत किया, हमको इस पार कर दिया। तो मुंद्रिका निकाल करके सीता ने प्रभु को दिया, भगवान को। भगवान राम ने कहा कि केवट लोक खिवाई है, तुमने बड़ी कृपा किया, हमको इस पार कर दिया। तो केवट ने, बताइए उस समय उतने पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, कितना बड़ा जवाब दिया कि प्रभु ने, हालांकि उसका काम ही था बेचारे कि इस पार करना और पैसा कमाना। तो मुंद्रिका आप समझ रहे हैं कि उस जमाने का, वो भी राजा महाराजा का मुंद्रिका था, कोई छोटा मोटा नहीं रहा होगा, कितना बेशकीमती होगा, कितना बड़ा होगा। ऐसे ही त्रेता के लोग का लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ा होता, तो उनका उंगली भी बहुत मोटा होगा, उसमें मुंद्रिका बहुत। तो उसको जब प्रभु ने, भगवान ने जब दिया केवट को कि लो एक उतराई है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो वनवास में चले हैं, लेकिन खिवाई के लिए कुछ नहीं है, तो वही सीता माँ ने अपना मुद्रिका दी। तो केवट ने कहा कि नहीं सरकार, आज हमारे घाट पर आप आए हैं, तो हम आपको अपने नाव से उस पार कर दिए, हम भी आपके घाट पर आएंगे, तो हमको भी उस पार कर दीजिएगा। यानी भवसागर रूपी ये संसार है, एक भवसागर है, इसका खवैया वही भगवान है, वो पार करते। तो कहा कि जिस दिन हमारी आत्मा इस शरीर छोड़ेंगे, तो आत्मा आपके घाट पर, यानी आपके लोक से हम आगे जाएंगे। तो आपके लोक में जब आएंगे, तो हमको भी अपने लोक को पार करा दीजिएगा, यही कृपा करिएगा। उतराई नहीं लिया केवट ने। आज के जमाने अगर होता तो लोग लालच में पड़ जाते, लेकिन केवट भक्त था भगवान का। वहां उन्होंने इतना बड़ा एक मिसाल दे दिया भक्तों के लिए कि केवट बाहरी चीज नहीं मांगा, चाहता तो उस मुद्रिका से उसका परिवार चलता, उसका कितना धन संपत्ति हो जाती, लेकिन कहा कि नहीं ये कुछ नहीं है, आप प्रभु हमारे घाट पर आए, हम आपको उतार लें, जाति से जाति खिवाई न लेता, यानी हम भी मला, आप भी मला, हम छोटे ये नदी का पार करने वाला मला है, आप भवसागर को पार करने वाले हैं, बड़े नदी को पार करने वाले हैं। तो इस भवसागर के जिस दिन हम आएंगे आपके घाट पर, पार कर। तो प्रेमियों, इस तरह से केवट का भी उद्धार हुआ। अहिल्या का पत्थर बन गई थी, उनको भी उद्धार किया। फिर आगे उन्होंने माता सबरी, वहीं वनवास के क्रम में ही माता सबरी का मुलाकात हुआ। वो बेचारी मतंग ऋषि उनके गुरु कह कर गए थे कि आज से 10,000 वर्ष बाद भगवान राम इस धरती पर आएंगे और तुम्हारे कुटी पर आएंगे। वो बेचारी सबरी इंतजार करती थी, रोज झाड़ू लगाती थी, उसकी चटाई बिछाती थी, फूल का सेज लगाती थी, पैर को चक कर रखती थी कि कौन मीठा है कौन खटा है, मीठा वाले को रखती थी और कि प्रभु खाएंगे। इस तरह से इतनी भक्ति किया उन्होंने, और लास्ट में भगवान आए धर्म की स्थापना करने, तो उनके सबरी के कुटी पर गए। तो पूरे रामायण में एक केवट का भक्ति और सबरी की भक्ति प्रकाष्ठा है रामायण में। भगवान राम ने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरे के वजह से हरे की हुई। सबरी भीली जाति का इतना बड़ा त्याग था उनका। आज लोग मांस मदिरा सब लोग खाकर कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, ये मानते हैं वो मानते हैं। सबरी से सबक लीजिए। सबरी ने कहा, जब उसकी शादी होना था, सियानी हो गई,
तो उनके पिता ने बकरी, बकरे, भेड़, जानवर ला करके घर में बांधने लगे। कहे कि पिताजी इतना जानवर क्यों ला रहे? तो कहा कि हम लोग वो तुम्हारा शादी होने वाला है और शादी में हम लोग यहाँ वही जानवर काट करके, जानवर को काट करके मांस का भक्षण करते हैं, खिलाते हैं, भोज करते हैं जानवर को। तो वही जानवर इकट्ठा कर रहे हैं। सबरी ने देखा कि भाई हमारे एक खुशी के लिए इतने जानवर बेचारे का जान चला जाएगा। उन्होंने रात में विचार की कि इतने जीव की हत्या हो जाएगा, बेचारे हमारे एक खुशी के लिए इतने जीव कोई संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा, सब के सब मारे जाएंगे। तो कहा न रहे कि बांस न बाजेगी बांसुरी। उन्होंने रात में निर्णय लिया, चुपके से निकल गई घर से और जाकर मतंग ऋषि के वहां जंगल में चली गई कि अब जाकर महात्माओं की सेवा करेंगे। तो उसमें छुआछूत इतना था कि कोई महात्मा छोट जाति को नहीं रखते, आश्रम अछूता हो जाएगा, तो इसलिए उनको कोई रखता नहीं था। बेचारे दिन भर झाड़ी में रहते थे छुप कर। आज जैसे भोर होता था सब सो जाते थे, रात 10 बजा 11 बजा सब महात्मा लोग सो जाते थे ऋषि महर्षि जंगल में। तो भीलनी झाड़ू लेकर के और आश्रम को बहारती थी, रोड बहारती थी। और साधु लोग जो जाते थे ऋषि महर्षि गंगा स्नान करने सुबह, तो कुटी से लेकर के और नदी तक, सरजू नदी तक, वो उधर जंगल में जितना रोड रास्ता कूड़ा कचरा सबको बाहर करके फ्रेश कर देते थे। महापुरुष ऋषि महर्षि देखते थे भाई कौन इतना सफाई करता है, जंगल को इतना कौन, हमारे रास्ता को इतना अच्छा कौन करता है। तो लोगों ने छुप करके देखा। तो एक दिन सबरी पकड़ा गई। तो कहा कि भाई तुम इतना मेहनत करती है, अब तुम आश्रम में रहो। मतंग ऋषि ने बुलवाए, कहे कि आश्रम में रहो, अब तुम यहाँ सत्संग करो, सत्संग सुनो, भक्ति करो, भजन करो। रहने लगे। आज जब जाने लगे तो वही सबरी से कहे कि तुम्हारे खुशी, तुम्हारे सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। इस भक्ति से तुमको भगवान खुद आएंगे और तुमको मुक्ति का रास्ता बताएंगे। वही भगवान आए सबरी के पास और सबरी से कहे कि प्रथम भक्ति संतन कर सका, दूजे कथा मन प्रसंगा। तो सबरी ने ये जीव हत्या को आपके रामचरितमानस में है, लेकिन आज हम लोग पढ़ना छोड़ दिए और सब लोग मीट मछली खाने लगे। रामायण में सबरी ने कहा कितना बड़ा त्याग किया। वो बेचारी अनपढ़ थी, छोटी जाति, भिल्ली जाति की थी, लेकिन हम भगवान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं और फिर भी मीट मछली खाते हैं। तो कोई भक्ति कबूल नहीं होगा। शाकाहार बनकर हमारे ये महाराज जी आए थे मथुरा से, गुरु महाराज के काफिला को लेकर। उन्होंने कहा कि शुद्ध शाकाहार बनकर ही उस मालिक को याद किया जा सकता है। तो अहोभाग्य है इस धरती का भी और इस जगह का भी, यहाँ इतना ऊंचा सत्संग हुआ।